राम 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 सीता राम जय जय राम। राम 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 सीता राम जय जय राम। जय श्री राम। आगे वाल्मीकि रामायण में के बालकांड में महर्षि वशिष्ठ तथा महर्षि विश्वामित्र जी की कथा का वर्णन है। एव मुक्तो वशिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः आग्नेयमस्त्र मुदिष्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर विश्वामित्र आग्नेयास्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रहे। उसी समय द्वितीय कालखंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रिय धमा, ले मैं यहाँ खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गादी पुत्र, तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा क्षत्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख। गादी पुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम एवं भयंकर आग्नेयास्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गए जैसे पानी पड़ने से चलती हुई आग का वेग। तब गादी पुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्रिय, पाशुपत, ऐशिक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जृंभन, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, दुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपाश, कालपाश, वारणपाश, परम प्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गीली दोनों प्रकार की अशनि, दंडास्त्र, पैचास्त्र, कौंजास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णु चक्र, व्यास्त्र, मंथनास्त्र, हयशिरा दोनों प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसन, महान, वैदहाद्रास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र और कंकणास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ ने इतने अस्त्रों का प्रहार, वह एक अद्भुत सी घटना थी। परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गांधी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्धत देख अग्नि देवता, देव ऋषि, गंधर्व, बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोगों के प्राणी थर्रा उठे। राघव वशिष्ठ ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महान भयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रुद्र रूप तीनों लोगों को मुंह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों के भांति धूम युक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठाया हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसी समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्रह्म, आपका बल अमोघ है। आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसे कहने पर महातेजस्वी महाबलशाली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांसें खींचकर यूं बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। श्री राम तदंतर विश्वामित्र अपनी पराजय को याद करके मन ही मन संतप्त होने लगे। महात्मा वशिष्ठ के साथ बैर बांधकर महातपस्वी विश्वामित्र
बारंबार लंबी सांस खींचते हुए अपनी रानी के साथ दक्षिण दिशा में जाकर अत्यंत उत्कृष्ट एवं भयंकर तपस्या करने लगे। वहाँ मन और इंद्रियों को वश में करके वे फल मूल का आहार करते उत्तम तपस्या में लगे रहते थे। वहीं उनके हविष पंद, मधुपंद, दृढ़ नेत्र और महारथ नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले थे। 1000 वर्ष पूरे हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने तपस्या के धनी विश्वामित्र को दर्शन देकर मधुर वाणी में कहा, कुशी नंदन, तुमने तपस्या के द्वारा राज ऋषियों के लोकों पे विजय पाई है। इस तपस्या के प्रभाव से तुम्हें सच्चा राज ऋषि समझते हैं। यह कहकर संपूर्ण लोकों के स्वामी ब्रह्मा जी देवताओं के साथ स्वर्ग होते हुए ब्रह्मलोक को चले गए। उनकी बात सुन के विश्वामित्र का मुख लज्जा में कुछ झुक गया। वे बड़े दुख से व्यथित हो दीनतापूर्वक मन ही मन कहने लगे, अहो, मेरा इतना बड़ा तप किया तो भी ऋषियों सहित संपूर्ण देवता मुझे राज ऋषि ही समझते हैं। मालूम होता है इस तपस्या का कोई फल ही नहीं हुआ। श्री राम मन में ऐसा सोचकर अपने मन को वश में रखने वाले महर्षि महातपस्वी राजा विश्वामित्र पुनः भारी तप में लग गए। इस समय इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने एक सत्यवादी और जितेंद्रिय राजा राज्य करते थे। उनका नाम त्रिशंकु था। रघुनंदन, उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसा यज्ञ करूं जिससे मैं अपने शरीर के साथ ही देवताओं की परम गति स्वर्गलोक को जा पहुंचूं। तब उन्होंने वशिष्ठ को बुलाकर अपना यह विचार सुनाया। महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें बताया कि ऐसा होना असंभव है। जब वशिष्ठ ने उन्हें कोरा उत्तर दे दिया, तब वे राजा कर्म की सिद्धि के लिए दक्षिण दिशा में उन्हीं के पुत्रों के पास चले गए। वशिष्ठ जी के वे पुत्र जहाँ दीर्घ काल से तपस्या में प्रवृत्त होकर तप करते थे, उस स्थान पर पहुंचकर महातेजस्वी त्रिशंकु ने देखा कि मन को वश में रखने वाले वे परम तेजस्वी वशिष्ठ कुमार तपस्या में संलग्न हैं। उन सभी महात्माओं गुरुपुत्रों के पास जाकर उन्होंने क्रमशः उन्हें प्रणाम किया और लज्जा से अपने मुख को कुछ नीचा किए हाथ जोड़कर उन सभी महात्माओं से कहा, गुरुपुत्रों, आपका शरणागत वत्सल, मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। आपका कल्याण हो। महात्मा वशिष्ठ ने मेरा यज्ञ कराना अस्वीकार कर दिया है। मैं एक महान यज्ञ करना चाहता हूँ। आप लोग उसके लिए आज्ञा दें। मैं समस्त गुरुपुत्रों को नमस्कार करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप लोग तपस्या में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह याचना करता हूँ कि आप लोग एकाग्रचित से हो मेरी अभिष्ट सिद्धि के लिए कोई ऐसा यज्ञ करवाएं जिससे मैं इस शरीर के साथ ही देवलोक में जा सकूं। तपोधनी महात्मा वशिष्ठ के अस्वीकार कर जाने पर मैं अपने लिए समस्त गुरुपुत्रों की शरण में जाने के सिवा कोई दूसरी गति नहीं देखता। समस्त इक्ष्वाक कुंशियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उसके बाद आप सब लोग मेरे परम देवता हैं। रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र कुपित हो उठे और उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारा सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है, तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसा लिया? समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। उनके सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ कर्म को उन भगवान वशिष्ठ मुनि ने असंभव बताया, हम लोग उसे कैसे कर सकते हैं? नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोगों का यज्ञ करने में समर्थ हैं। हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे? गुरुपुत्रों का वह क्रोध सुनकर राजा त्रिशंक ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधन, भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकराई दिया। आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करते, अतः मैं आपका कल्याण हो, मैं किसी दूसरे की शरण में जाऊंगा। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधिपूर्ण वचन सुनकर महर्षि पुत्रों ने अत्यंत कुपित होकर उन्हें श्राप दे दिए। जा तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तदनंतर रात व्यतीत होते राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनका शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, उनके अंग में रुक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख सी लिपट गई, विभिन्न अंगों में यथास्थान लोहे के गहने पड़ गए। श्री राम जब
अपने राजा को चांडाल रूप में देखकर सभी मंत्री पूर्ववासी उनके साथ आए, उन्हें छोड़कर भाग गए। कुकुस्त नंदन वे धीर स्वभाव कि नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपो धन विश्वामित्र के शरण में गए। श्री राम विश्वामित्र ने राजा का जीवन निष्फल हो गया। विश्वामित्र ने देखा कि राजा का जीवन निष्फल हो गया। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महा तेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भराई वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार तुम्हारा भला हो, यहाँ किस काम से आना हुआ? वीर अयोध्या नरेश जान पड़ता है तुम्हें श्राप से चंडाल भाव प्राप्त हुए हो। विश्वामित्र की बात सुनकर चंडाल भाव को प्राप्त हुए और वाणी से तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यवाद कोविद विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा, महर्षि मुझे गुरु और गुरु के पुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं मनोभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था, उसे ना पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। सौम्य दर्शन मुनीश्वर, मैं चाहता हूँ कि इस शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए किंतु उनका कोई फल नहीं मिल रहा। सौम्य, मैं क्षत्रिय धर्म की शपथ खाकर आपसे कहता हूँ कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी ना तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया और ना भविष्य में ही कभी करूँगा। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्मपूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरी यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनि प्रवर तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके, यह देखकर मैं देव को बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। देव सब पर आक्रमण करता है, देव ही सब की परम गति। मुनि, मैंने अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। देव ने मेरे पुरुषार्थ को दबा दिया, आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य कृपा करें। अब मैं आपके सिवाय किसी दूसरे की शरण में नहीं जाऊँगा। दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्दैव को पलट सकते हैं। उक्त वाक्यम तु राजानाम कृपा कुश कातमज अब्र वीन मधुरम वाक्यम साक्षात चंडाल गतम। साक्षात चंडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा त्रिशंकु के उपरोक्त वचन को सुनकर कुशीनंदन विश्वामित्र ने दया से द्रवित होकर उन्हें मधुर वाणी में कहा, वत्स इक्ष्वाकु कुलनंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो, नृप प्रवर हो, डर मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्य कर्मादि महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक यज्ञ करना। गुरु के शाप से तुम्हें जो नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्ग को जाओगे। नरेश, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आए हो, इससे मैं यह समझता हूँ कि तुम स्वर्ग लोक तुम्हारे हाथ में आ गया। ऐसा कहकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दी। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुलाकर उन्होंने यह बात कही, तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता और समस्त ऋषि मुनियों को, जिसमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों सुहृदयों को ऋतुजों द्वारा बुला लाओ। जिससे मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वह अथवा दूसरे कोई इस यज्ञ के विषय में अवहेलनापूर्ण बात कहे तो तुम लोग सब पूरा मुझे आकर कह देना। उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर सब देशों से ब्रह्मवादी मुनि आने लगे। विश्वामित्र के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कही थी वह सब विश्वामित्र जी से कह सुनाया। वे बोले, गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुनकर प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़कर सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के 100 पुत्र जो सब ने क्रोध भरी वारण में कुछ कहा वो सब आप सुनिएगा। वे कहते हैं, विशेषता चांडाल है
और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, उस यज्ञ में देव ऋषि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं? अर्थात चांडाल का अन्न खाकर विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण सर्वलोक कैसे जा सकेंगे? मुनि प्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके उपरयुक्त निष्ठुरता बातें कही। उन सब की बातें सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोषपूर्ण इस प्रकार बोले, मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष और दुर्भावना से रहित हूँ, तो जो भी मुझ पे दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएं, इसमें संशय नहीं है। आज कालपास से बंधकर वे यमलोक में पहुंचा दिए गए। अब तो ये 700 जन्म तक भी मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करेंगे। वे लोग विकृत और विरूप होकर इन लोकों में विचर करेंगे। साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, जिन्होंने मुझे दोषहीन को भी दूषित कर दिया, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोगों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर, दया शून्य निषाद योनि को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। ऋषियों के बीच में ऐसा कहकर महातेजस्वी और महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। महोदय सहित वशिष्ठ के पुत्रों को अपने तेज बल से नष्ट हुआ जान तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषियों के बीच में इस प्रकार कहा, मुनिवर, ये इक्ष्वाकुंश वंश में उत्पन्न राजा त्रिशंकु ये विख्यात नरेश बड़े धर्मात्मा और दानी रहे हैं तथा इस समय मेरी शरण में आए हैं। उनकी इच्छा है कि मैं अपने इस शरीर से देवलोक पर अधिकार करूं, अतः आप लोग मेरे साथ रहकर ऐसे यज्ञ का अनुष्ठान करें जिससे इन्हें शरीर से ही देवलोक की प्राप्ति हो सके। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर धर्म को जानने वाले सभी महर्षियों ने सहसा एकत्र होकर आपस में धर्मयुक्त परामर्श किया। ब्राह्मणों कुशिक के पुत्र विश्वामित्र मुनि बड़े क्रोधी हैं, जो इस प्रकार से कह रहे हैं ठीक उस तरह पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। ये भगवान विश्वामित्र अग्नि के समान तेजस्वी हैं, यदि इनकी बात नहीं मानी तो ये रोषपूर्वक श्राप दे देंगे। इसलिए ऐसा यज्ञ आरंभ कीजिए जिससे विश्वामित्र के तेज से ये इक्ष्वाकुनंदन त्रिशंकु सशरीर स्वर्ग में जा सके। इस तरह विचार करके उन्होंने सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि यज्ञ आरंभ किया जाए। ऐसा निश्चय करके महर्षियों ने उस समय अपना अपना कार्य आरंभ किया। महातेजस्वी विश्वामित्र स्वयं उस यज्ञ में याचक हुए। फिर क्रमशः अनेक मंत्रवेदा ब्राह्मण ऋत्विज हुए। उन्होंने कल्प शास्त्र के अनुसार विधि और मंत्रों उच्चारण करके सारे कार्य संपन्न किए। तदनंतर बहुत समय तक यत्नपूर्वक पाठ मंत्र करके महातेजस्वी विश्वामित्र अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए संपूर्ण देवताओं का अनुभव किया, परंतु वहां उस समय भाग लेने के लिए सब देवता नहीं आए। इससे महामुनि विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने स्त्रुवा उठाकर रोष के साथ राजा त्रिशंकु से इस प्रकार कहा, नरेश्वर, अब तुम मेरे द्वारा उपार्जित तपस्या का बल देखो। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति से सशरीर स्वर्ग लोक में पहुंचा दूंगा। राजन, तुम अपना इस शरीर के साथ दुर्लभ स्वर्ग लोक को जाओ। नरेश्वर, यदि मैंने तपस्या का कुछ फल प्राप्त किया है तो उस प्रभाव से तुम सशरीर स्वर्ग लोक को जाओगे। श्री राम विश्वामित्र मुनि के राजा की तरह कहते ही राजा त्रिशंकु सब मुनियों को देखते हुए उस समय अपने शरीर के साथ स्वर्ग को चले गए। त्रिशंकु को स्वर्ग में पहुंचा देख समस्त देवताओं के साथ पाक शासन इंद्र ने उनको इस प्रकार कहा, मूर्ख त्रिशंकु, तू फिर यहाँ से लौट जा। तेरे लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। तू गुरु के श्राप से नष्ट हो चुका है, अतः नीचे मुंह किए पृथ्वी पर जा गिर। इंद्र की तरह कहते ही राजा त्रिशंकु तपोधन विश्वामित्र को पुकार कर त्राही त्राही रटते हुए पुनः स्वर्ग से नीचे गिरे। चीखते चिल्लाते हुए त्रिशंकु की वह करुणा पुकार सुनकर कौशिक मुनि को बड़ा क्रोध हुआ। वे त्रिशंकु से बोले, राजन, वहीं ठहर जाओ, वहीं ठहर जा। उनके कहने पर त्रिशंकु बीच में ही लटके रह गए। तत्पश्चात तेजस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच दूसरे प्रजापति के समान दक्षिण मार्ग के लिए नए सप्तऋषियों की सृष्टि की तथा क्रोध से भरकर उन्हें नवीन नक्षत्रों का निर्माण भी कर डाला। वे यज्ञ यशस्वी मुनि क्रोध से कुपित हो दक्षिण दिशा में ऋषि मंडल के बीच नूतन नक्षत्र मालाओं की सृष्टि करके यह विचार करने लगे कि मैं दूसरे इंद्र की सृष्टि करूंगा, जो मेरे द्वारा रचित स्वर्ग लोक बिना इंद्र के रहेगा।
ऐसा निश्चय करके उन्होंने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओं की सृष्टि प्रारंभ की। इससे समस्त देवता, असुर और ऋषि समुदाय बहुत घबरा गए। सभी वहां आकर महात्मा विश्वामित्र से विनयपूर्वक बोले, महाभाग, ये राजा त्रिशंकु गुरु के श्राप से अपना पुण्य नष्ट करके चंडाल हो गए हैं, अतः तपोधन ये सशीर स्वर्ग में जाने के कदापि अधिकारी नहीं है। उन देवताओं की यह बात सुनकर मुनीश्वर कौशिक ने संपूर्ण देवताओं से प्रमोदकर्ष वचन कहा, देवगण, आपका कल्याण हो। मैं राजा त्रिशंकु के सधे स्वर्ग भेजने की प्रतिज्ञा कर ली है, अतः उसे झूठी नहीं कर सकता। इन महाराज त्रिशंकु को सदा स्वर्गलोक का सुख प्राप्त होता रहे। मैंने जिन नक्षत्रों का निर्माण किया है वे सब सदा मौजूद रहें। जब तक संसार है तब तक यह सभी वस्तुएं जिनकी मेरे द्वारा सृष्टि हुई है सदा बनी रहें। देवताओं, आप सब लोग इन बातों का अनुमोदन करें। ऐसा कहने पर सब देवता मुनीश्वर विश्वामित्र से बोले, महर्षि, ऐसा ही हो, ये सभी वस्तुएं बनी रहें और आपका कल्याण हो। मुनिश्रेष्ठ, आपके रचे हुए अनेक नक्षत्र आकाश में वैश्वानरपथ से बाहर प्रकाशित होंगे और उन्हें ज्योतिर्मय नक्षत्रों के बीच में सिर नीचा किए त्रिशंकु भी प्रकाशमान होंगे। वहाँ इनकी स्थिति देवताओं के समान होगी और ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थ एवं यशस्वी नृपश्रेष्ठ का स्वर्गीय पुरुष की भांति अनुसरण करते रहेंगे। इसके बाद संपूर्ण देवताओं ने ऋषि के बीच में ही महातेजस्वी धर्मात्मा विश्वामित्र की मुनि की स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने बहुत अच्छा कहकर देवताओं का अनुरोध स्वीकार किया। नरश्रेष्ठ श्री राम तदनंतर यज्ञ समाप्त होने पर सब देवता और तपोधन महर्षि जैसे आए थे उसी प्रकार अपने स्थान को लौट गए। पुरुष सिंह श्री राम यज्ञ में आए हुए उन सब वनवासी ऋषियों को वहां से जाते देखकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने कहा, महर्षियों, इस दक्षिण दिशा में रहने से हमारी तपस्या में महाविघ्न आ पड़ा है। अब हम दूसरी दिशा में चले जाएंगे, वहीं रहकर तपस्या करेंगे। विशाल पश्चिम दिशा में महर्षि ब्रह्मा के 3 पुष्कर हैं, उन्हीं के पास रहकर हम सुखपूर्वक तपस्या करेंगे, क्योंकि वह तपोवन बहुत ही सुखद है। ऐसा कहकर वे तेजस्वी महामुनि पुष्कर में चले गए और वहाँ फल मूल का भोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या करने लगे। इन्हीं दिनों अयोध्या के महाराजा अम्बरीश एक यज्ञ की तैयारी करने लगे। जब यज्ञ में लगे हुए थे उसी समय इंद्र ने उनके यज्ञ पशु को चुरा लिया और पशु के खो जाने पर पुरोहित जी ने राजा से कहा, राजन, जो यहाँ पशु लाया गया था वह आपकी दुर्नीति के कारण खो गया। नरेश, जो राजा यज्ञ पशु की रक्षा नहीं कर सकते, उन्हें अनेक प्रकार के दोष से नष्ट कर डालते हैं। पुरुष प्रवर, जब तक कर्म का आरंभ होता है उसके पहले ही खोए हुए पशु की खोज कर उसे शीघ्र यहाँ ले आओ, अथवा उनके प्रतिनिधि रूप से किसी पुरुष पशु को खरीद लाओ। यही इस पाप का महान प्रायश्चित है। पुरोहित की यह बात सुनकर महाबुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ राजा अंबर ने हजारों गौओं के मूल्य पर खरीदने के लिए पुरुष का अन्वेषण किया। तात रघुनंदन विभिन्न देशों, जनपदों, नगरों, वनों तथा पवित्र आश्रमों को खोज करते हुए राजा अम्बरीश भृगुतुंग पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने पत्नी और पुत्रों के साथ बैठे हुए ऋचिज मुनि का दर्शन किया। अंबिकांति मान और महातेजस्वी राजऋषि अम्बरीश ने तपस्या से उदित होने वाले महर्षि ऋचिक को प्रणाम किया और उन्हें प्रसन्न करके कहा। पहले तो उन्होंने ऋषिक मुनि से उनकी सभी वस्तुओं के विषय में कुशल समाचार पूछा। उसके बाद इस प्रकार कहा, महामुनि भृगुनंदन, यदि आप 1,00,000 गौएं लेकर अपने एक पुत्र को पशु बनाने के लिए बेचें तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। मैंने सारे देशों में घुमाया परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी पशु नहीं पा सका, अतः आप उचित मूल्य देकर मुझे अपने एक पुत्र को दे दीजिए। उनके ऐसा कहने पर महातेजस्वी ऋषि बोले, नरश्रेष्ठ, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को तो किसी तरह नहीं बेचूंगा। ऋचिक मुनि की यह बात सुनकर उन महात्मा पुत्रों की माता ने पुरुष सिंह अम्बरीश से इस प्रकार कहा, प्रभु, भगवान भार्गव कहते हैं कि ज्येष्ठ पुत्र कदापि बेचने योग्य नहीं है, किंतु
आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे छोटा पुत्र शनक है, जो मुझे बहुत ही प्रिय है। अतः पृथ्वीनाथ, मैं अपना छोटा पुत्र कभी नहीं दूंगी। नरश्रेष्ठ, प्रायः ज्येष्ठ पुत्र पिताओं को प्रिय होते हैं और छोटे पुत्र माताओं को, अतः मैं अपने कनिष्ठ पुत्र की अवश्य रक्षा करूंगी। श्री राम मुनि तथा पत्नी के ऐसा कहने पर मझले पुत्र शूनशेप ने स्वयं कहा, राजपुत्र, पिता ने ज्येष्ठ और माता ने कनिष्ठ पुत्र को बेचने के लिए अयोग्य बताया, अतः मैं समझता हूँ कि इन दोनों की दृष्टि में मैं मझला पुत्र ही बेचने योग्य हूँ, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो। महाबाहु रघुनंदन ब्रह्मवादी मझले पुत्र के ऐसा कहने पर राजा अम्बरीश बड़े प्रसन्न हुए और 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और रत्नों के ढेर और 1 लाख गांवों के बदले शनुशैप को लेकर वे घर की ओर चले। महातेजस्वी महायशस्वी राजऋषि अम्बरीश शनुशैप को रथ पर बिठाकर बड़ी उतावली से तीव्र गति से चले। रघु नरश्रेष्ठ रघुनंदन महायशस्वी राजा अम्बरीक शनुशैप के साथ लेकर दोपहर के समय पुष्कर तीर्थ में आए और वहाँ विश्राम करने लगे। श्री राम जब वे विश्राम करने लगे, उस समय महायशस्वी शनुशैप ज्येष्ठ पुष्कर में आकर ऋषियों के साथ तपस्या करते हुए अपने मामा विश्वामित्र से मिला और अत्यंत आतुर दीन हो रहा था। उसके मुख पर विषाद छा रहा था। वह भूख प्यास और परिश्रम से दीन होकर मुनि की गोद में गिर पड़ा और इस प्रकार बोला, सौम्य मुनि पुंगव, मेरे ना माता है ना पिता, फिर भाई बंधु कहाँ से हो सकते हैं? आपके ही धर्म के द्वारा मेरी रक्षा हो सकती है। नरश्रेष्ठ, आप सबके रक्षक और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति कराने वाले हैं। ये राजा अंबिकर कृतार्थ हो जाएंगे। मैं भी विकार रहित दीर्घ आयु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊंगा, ऐसी कृपा कीजिए। धर्मात्मन, आपके निर्मल चित्त से मुझ अनाथ के नाथ हो जाएंगे। जैसे पिता अपने पुत्र की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप मुझे इस पाप मूलक विपत्ति से बचाइए। शून्यशैप की यह बात सुनकर महातपस्वी विश्वामित्र उसे नाना प्रकार से सांत्वना देते हैं और अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, बच्चों, शुभ की अभिलाषा रखने वाले पिता जिस पारलौकिक हित के उद्देश्य से पुत्रों को जन्म देते हैं, उसकी पूर्ति का यह समय आ गया है। पुत्रों, यह बालक मुनि कुमार मुझसे अपनी रक्षा कराना चाहता है। तुम लोग अपना जीवन मात्र देकर इसका प्रिय करो। तुम सब के सब पुण्यात्मा और धर्मपरायण हो, अतः राजा के यज्ञ में पशु बनकर अग्निदेव को तृप्ति प्रदान करो। इससे शून्यशैप सनात होगा और राजा का यज्ञ भी बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाएगा। देवता भी तृप्त होंगे और तुम्हारे द्वारा मेरी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। नरश्रेष्ठ विश्वामित्र मुनि का वचन सुनकर उनके मधु छंद आदि पुत्र अभिमान और अवहेलना पूर्वक इस प्रकार बोले, प्रभु, आप अपने बहुत से पुत्रों को त्याग कर दूसरे के एक पुत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? जैसे अपवित्र भोजन में कुत्ते का मांस पड़ जाए तो वह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार अपने पुत्रों की रक्षा आवश्यक हो, वहाँ दूसरे को पुत्र की रक्षा का कार्य को हम अकर्तव्य की कोटि में देखते हैं। उन पुत्रों का वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामित्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे इस प्रकार कहने लगे, अरे, तुम लोगों ने निर्भय होकर ऐसी बात कही जो धर्म से रहित और निंदित है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके जो यह दारुण और रोमांचवाली बात तुमने मुंह से निकाली है, इस अपराध के कारण तुम सब लोग भी विशिष्ट के पुत्रों की भांति कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक आदि जातियों में जन्म लेकर पूरे 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहोगे। इस प्रकार अपने पुत्रों को शाप देकर मुनिवर विश्वामित्र उस समय शोकार्थ शनुशेष की निर्विघ्न रक्षा करके इस प्रकार कहा, हे मुनि का वरकार, अम्बरीश के यज्ञ में जब तुम्हें कुश आदि की पवित्र पाशों से बांधकर लाल फूलों की माला और चंदन धारण करा दिया जाए, उस समय तुम विष्णु देवता संबंधी यूप के पास जाकर वाणी द्वारा अग्नि की स्तुति करना और इन दिव्य गाथाओं का गान करना। इससे तुम्हें मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर लोगे। शनुशैप ने एकाग्रचित होकर उन दोनों गाथाओं को ग्रहण किया और राज सिंह अम्बरीश के पाकर जाकर उन्हें शीघ्रतापूर्वक कहा, राजेंद्र परम बुद्धिमान राज सिंह, अब हम दोनों शीघ्र चलें, आपकी दीक्षा लें और यज्ञ कार्य को संपन्न करें। जय श्री राम।